पेपर लीक हो जा रहा है ना, वो पुलिस। देखिए सुनिए, रुक करके, पेपर क्यों नहीं लीक होगा भाई? पहले में सारे सिस्टम सेट होते थे। अखिलेश के जब सरकार थी तो सारे सिस्टम सेट होते थे कि आपको पेपर बेचना है, मतलब बेचना है। जो हमेशा से बेच के खाया है, ईमानदारी से कभी कार्य नहीं कर पाएगा। सरकारें कोई भी गलत नहीं होती, कर्मचारी गलत होते हैं। पेपर लीक करने में सरकार का क्या दोष है? अगर आपका घर, आपके मालिक अगर आपको पैसा दे रहे पढ़ने के लिए, आप जाके दिल्ली में लौंडियाबाजी करने को तो कहेंगे हमारे बाप का दोष है। जब बाप पैसा दे रहे तुम पढ़ो ना यार। ये सरकार को हम गलत क्यों कहेंगे? तो सरकार पेपर लीक करा रही है। सही बोला बच्चा, सरकार लीक नहीं कर रहा है, कर्मचारी लीक कर रहा। सरकार नहीं कर रही, योगी जी की गलती नहीं है। नहीं है, कर्मचारी नहीं, ठीक है योगी जी हैं, लेकिन वो कर्मचारी को पीछे छोड़े हैं। लीक पे क्या बात करेंगे? मैं अभी आपको 40 रोल नंबर के साथ दूंगा, जिसमें 40 गोरखपुर के लड़कों का हुआ था, और यही एक शिवपाल के फोन पर उन लड़कों का रिजल्ट रद्द करके और 40 गोरखपुर के केवल यादवों के लड़कों को भेज दिया गया था। अभी मेरा फोन अगर होता पुराना वाला, मैं 2 फोन रखता हूँ, ये पहला फोन है मेरा, दूसरा वाला फोन रखता है। रोल नंबर के साथ साथ कट ऑफ न होने के बाद भी उन 40 लड़कों को सिपाही में किया गया केवल जातिगत के आधार पे। इससे तो सही है ना, इससे तो ठीक है ना। सरकार योग्य लोगों को तो नौकरी दे रही है। पिछली सरकारों में इतना पॉपुलेशन होने के बाद 2.2% है नौकरी का आंकड़ा, सरकारी नौकरी का। पिछली सरकारों का देख लीजिए मात्र 1.8% था। रिकॉर्ड जो देख उससे पूछे ना। नहीं कह रहा अखिलेश भैया में मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। भैया एक बात बताइए, पिछली सरकारों में नकल भी दबा के होता था। शिक्षा स्तर कितना सुधरा इसको भी देखिए। पहले के जो रिजल्ट बनते थे 85%, 95% बनते थे। आज क्यों नहीं बने 85%, 95%? क्योंकि शिक्षा स्तर में जो शिक्षा माफिया थे उन लोगों को काफी हद तक सुधार दिया गया है। पहले की सरकार अखिलेश की थी, सीसीटीवी कैमरे लगे थे क्या? एकदम गुंडा ही हो के। मैं भी अखिलेश के साम्राज्य के पास हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। जबरदस्ती वसूला जाता था सुविधा शुल्क। आप सुविधा शुल्क देंगे तो इस कमरे में बैठेंगे, सुविधा शुल्क नहीं देंगे तो आपको फील्ड में बैठाया जाएगा बोरी पे बिछा के। अच्छा, ये पेपर के समय में होता था भाई। मैं 2014 में पास आउट हूँ इंटर। उस शुल्क में अगर दे दिए तो क्या? सुविधा शुल्क दे देते तो आपको अलग से सुविधा मिलती थी। सुविधा शुल्क नहीं देंगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। क्या सुविधा मिलती है? बस वही कार्बन का भी मिलेगा। आप अगर अपनी सीरीज लेके गए तो खोल के लिखिए, कोई बोलने वाला नहीं था। ये शिक्षा का स्तर रहेगा तो क्यों नहीं मेरिट के आधार पे आप देंगे? कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी अगर आ गए तो लोकतंत्र अब खत्म कर देंगे। बिल्कुल अभी कह के गए भैया। जब धारा 370 थी कश्मीर में, 35A था, तो लोकतंत्र नहीं खत्म हो रही थी। जब सिपाहियों को, हमारे फौजियों को वहाँ ईंटा चलाया जाता था, पत्थर चलाया जाता था, तिरंगे को जला दिया जाता था लाल चौक पे, तो लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा था। लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा है। जब हमारे तिरंगे का अपमान किया जा रहा था तो लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा था। आज तिरंगे को सम्मान मिल रहा है, हमारे फौजियों को सम्मान मिल रहा है, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बताइए वो सही था कि ये सही था? देखिए सबसे बड़ा राष्ट्र होता है और हमें राष्ट्र के लिए एक वोट जरूर करना चाहिए। तो कह रहा है कि ये सब बेच दे रहे हैं, वो बेच दिया, रेल बेच दिया। जो कह रहा है कि बेच दे रहा है, रुकिए, जो कह रहे हैं कि बेच दे रहा है, अगर ठेकेदार, एक बात बताइए, अगर किसी को ठेका देना बेचना है तो फिर ठेकेदारी क्या है? अगर ये रोड का टेंडर उमाशंकर सिंह को मिला है तो क्या रोड उमाशंकर सिंह को बेच दिया गया? पहले से देखिए रोड में कितना सुधार हुआ है। पिछली सरकारों में तो 45,000 किलोमीटर था हमारे पास हाईवे, आज 1,66,000 किलोमीटर पर हमारे पास हाईवे हैं। एक्सप्रेसवे छोड़ करके, अभी एक्सप्रेसवे को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, एक्सप्रेसवे छोड़ करके केवल हमारे पास 1,45,000 केवल हाईवे है। ऐसे छोटे छोटे लिंक रोड है हमारे पास। पहले क्या बात करें, पहले मात्र 45,000 था। इन बुजुर्गों से पूछिए, हमसे बड़े हैं। इससे पहले हमारे यहाँ रोड की स्थिति ये थी कि एक ट्रक आ जाता था तो ये बाजार जाम हो जाती थी। आज देखिए बाजार कितना जाम लगा, यहीं देखिए ना आप। कह रहे हैं कि भुखमरी की कगार में देश जा रहा है, नेपाल और उनसे पीछे चला गया पाकिस्तान। एक चीज सोचिए, मेरी उम्र 26 साल की है, मेरी उम्र 26 साल की है। मेरे पास भी खेत है। पहले कुछ हम भी कुछ दलहन बोते थे, कुछ तेलहन बोते थे, कुछ गेहूं बोते थे। सही बोला, एकदम करेक्ट बोला, मैं उसे समर्थन करता हूँ। हाँ, ये मैं समर्थन करता हूँ, सही बोला है। ताली कोई बजाय नहीं बजाय, ताली की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा सही बोल रहा है। सही बोल रहे हैं, जो हकीकत बात है वो सही एकदम बोल रहे हैं। झूठ बोले मोदी तबाह की है।
अभी वो कह गया था। कौन कहता है? इंडिया में कोई इंडिया सुनिए, अभी हम लोगों का 65 से उम्र ज्यादा हो रहा है। आधार कार्ड से देखिएगा, आज का नहीं है, 65 का है। बकले बहुत आए और गए, कहने का तो अब मालिक बना दिया गया, बेच दीजिए चाहे कुछ भी करिए। उन लोगों का राज चलता था। कहाँ गुंडागर्दी चलती है बताइए, हमको दिखलाइए। मोदी के राज में कहाँ गुंडागर्दी चल रही है? कहाँ है वो जो है कि वो लगा है कर्फ्यू, कहाँ लगा है? मऊ में कब लगा था मालूम है? 5 में 2005 में। ये 14 से कहाँ लगा है हमको बताइए। और पहले बहुत खराब था क्या ये सब गुंडागर्दी? और क्या देखिए।